Namaste students, welcome to Concepts online classes. Today we will talk about the direction of force present in magnetic field. Previously we will studied about the direction of magnetic field. Now what is the direction of force if a wire या फिर a charged particle placed in a uniform magnetic field. तो देखिए इसके लिए आपके पास में एक फॉर्मूला था जो ये था कुछ इस तरीके से कि F वेक्टर इक्वल्स टू Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रेजेंट कोई चार्ज पार्टिकल पे क्या निकाल सकते हैं, फोर्स निकाल सकते हैं बाय द राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल का मतलब अगर कोई पार्टिकल v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, अपना मूव कर रहा है इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन वी कैन कैलकुलेट हाउ। जैसे कि देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे मान लीजिए ये क्या है अपने पास में मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, जैसे देखिएगा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये एक मैग्नेटिक फील्ड। डॉट का मतलब ये हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ आ रही है, आपकी आउटसाइड आ रही है, बाहर की तरफ। ओके, अब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने परपेंडिकुलरली किसी चार्ज पार्टिकल को एंटर कराया है हमने। कैसे, जैसे कि देखिए इधर यहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल Q वो क्या कर रहा है, इसके अंदर परपेंडिकुलरली क्या कर रहा है, इसके अंदर मोशन कर रहा है। अब जब ये परपेंडिकुलर क्या कर रहा है, इसके अंदर मोशन कर रहा है, तो विद द वेलोसिटी ऑफ v, तो हमने पहले ही बोल दिया आपको यहाँ पे कि जो वेलोसिटी ऑफ v है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो हाउ वी गेट द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स ऑन दिस चार्ज पार्टिकल। तो देखिए राइट हैंड रूल क्या कहता है अपने को, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में यूज होता है। वैसे तो ये हम 11th क्लास में सीखते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत हमें यहाँ पे इसका आइडिया होना चाहिए ताकि रूल्स फॉलो करने में, डायरेक्शन को फाइंड करने में बहुत इजी होती है अपने लिए। कैसे, जैसे कि ये कहता है अपने को जब से पहले जो भी वेक्टर आपने आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे v वेक्टर आ रहा है पहले अपने, तो इस v वेक्टर की डायरेक्शन में आप लोग क्या रखिए, अपनी फिंगर्स को क्या रखना है, आपको अपनी फिंगर्स को रखना है। और फिर बाद में जो सेकंड वेक्टर आपका आ रहा है, जो बाद में आ रहा है वो सेकंड वेक्टर जैसे b वेक्टर, उसकी डायरेक्शन में आपको क्या रखना है, अपने पाम को। तो जो थंब होगा आपका वो किसको दिखाएगा, आपकी डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट क्वांटिटी को। कैसे, जैसे कि v फिंगर्स, v कहाँ जा रहा है आपका, उधर जा रहा है, उस तरफ जा रहा है, सामने x डायरेक्शन में, प्लस x डायरेक्शन में। तो ये देखो फिंगर्स वहाँ आ गई। अब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है आपका, डॉट है। डॉट का मतलब कहाँ है, आउटसाइड। आउटसाइड मतलब कहाँ पे, आपकी तरफ। और जब आपकी तरफ है तो हम हमारे हाथों कैसे करेंगे, पाम कहाँ करेंगे, आपकी तरफ करेंगे। अब जो थंब है ये क्या दिखाएगा, इस चार्ज पार्टिकल पर अप्लाइड होने वाले फोर्स को, और वो कहाँ अप्लाइड हो रहा है फिर आपका, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो हम ये कह सकते हैं कि सर यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्लियर। और इसी को हम लोग थोड़ा इजी वे में हमें फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये तो बेसिक रूल है, ब्रह्मास्त्र है अपना। ये तो क्या, जहाँ पे बैठ के इस राइट हैंड रूल का यूज कर लिया करें। राइट हैंड रूल में क्या कहता है, अगेन रिपीट करता हूँ मैं, फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, palm in the direction of other vector. Now your thumb will show the direction of resultant vector. अब इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। इसके हिसाब से देखिए क्या कहता है, ये कहता है कि आपकी देखिए लेफ्ट हैंड की सबसे बड़ी बात ध्यान रखिएगा, वो राइट हैंड के लिए था, अब यहाँ पे बताया जा रहा है, फ्लेमिंग ने जो बताया अपने को वो बताया किसको लेके, लेफ्ट हैंड को। तो लेफ्ट हैंड के अकॉर्डिंग, आई मीन फ्लेमिंग के अकॉर्डिंग, आपकी लेफ्ट हैंड का जो क्या है, फिंगर्स हैं आपकी, इस फिंगर्स को देखो, ध्यान रखिएगा, फिंगर्स के भी नाम होते हैं अलग अलग। ये होता है आपका फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर, और ये हो गया आपका थंब। तो वो कहता है कि जो आपका थंब है वो तो होगा अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में, जो आपका फर्स्ट फिंगर है वो कहाँ पे होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, और जो आपकी मिडिल फिंगर है वो कहाँ पे होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट में। ठीक है, ये तीनों आपस में कैसे होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। दिखाई दे रहे हैं परपेंडिकुलर आपको, ये तीनों क्या होने चाहिए आपस के अंदर, परपेंडिकुलर। देखिए थंब और इस बीच में परपेंडिकुलर बन रहा है, यहाँ पे इन दोनों बीच में परपेंडिकुलर बन रहा है, और इधर इन दोनों बीच में क्या बन रहा है आपका, परपेंडिकुलर बन रहा है आपका, है ना। तो पहला रूल क्या था कि आपका जो थंब है, फर्स्ट फिंगर और कौन सी आपकी मिडिल फिंगर, ये तीनों क्या होने चाहिए, आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अब परपेंडिकुलर होनी चाहिए तो वो किस किस को शो करेगा, तो ये कहता है आपका जो थंब है हमारा वो तो शो करेगा अप्लाइड फोर्स को। थंब किसको शो करेगा, इस पे लगने वाले फोर्स को शो करेगा। फर्स्ट फिंगर कहाँ पे होगा आपका, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में होगा, और जो मिडिल फिंगर है आपकी वो कहाँ पे होगी, वो होगी सर डायरेक्शन ऑफ करंट, जहाँ पे भी करंट फ्लो कर रहा है, या फिर कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जहाँ फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में। ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट मान लीजिए, या फिर हम ये भी कह सकते हैं इसको हम लोग फ्लो ऑफ
पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ये भी बोल सकते हैं हम लोग, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं इस सिचुएशन में। कैसे सर, देखते हैं। ये लीजिए, आइए देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर जो आपका तीनों फिंगर्स लेकर आ गया मैं, थंब, फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर। अब देखिए चार्ज पार्टिकल कहाँ जा रहा है मेरा, सर चार्ज पार्टिकल जा रहा है सामने। तो चार्ज पार्टिकल जहाँ जाएगा वहाँ पर तो आपकी कौन सी जाएगी, मिडिल फिंगर। तो इस मिडिल फिंगर को कहाँ रखना पड़ेगा मुझे, सामने तो रखूँगा मैं इसको। और अब ये जो फिंगर है मेरी वो कहाँ आनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे मेरा, आउटसाइड है। तो इसको क्या मैं ऐसे करूँगा, क्या मैं इसको, देखिए सिचुएशन बन रही है असली, ये देख लीजिए, ये देखिए। और अंगूठा कहाँ आ रहा है, थंब कहाँ आ रहा है, नीचे की तरफ, मतलब फोर्स कहाँ लग रहा है आपका, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। वापिस बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ अपनी चीज़ को कि यहाँ पे अगर हम बात की जाए कि डायरेक्शन देखनी है, अगर मैं चेंज करता हूँ, क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दिया जाए अब यहाँ पे आपके लिए। अगर मैंने इसको कर दिया यहाँ पे क्रॉस, ये लीजिए, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर देते हैं हम लोग कि यहाँ पे मैंने कर दिया क्रॉस, ये लीजिए। अब मैंने कर दिया क्रॉस, कर दिया मैंने यहाँ पे। अब क्रॉस कर दिया, इसका मतलब अब बताइए डायरेक्शन कहाँ लगेगी, अप्लाइड फोर्स कहाँ लगेगा इसके अंदर। सर क्रॉस कर दिया तो सीधा सा लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करेंगे हम लोग। देखिए कैसे, सर फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर की तरफ। और ये क्या होना चाहिए, फ्लो ऑफ चार्ज। तो फ्लो ऑफ चार्ज कहाँ जा रहा है, सामने की तरफ। तो ये देखिए, अरे हो रहा नहीं हो रहा, फर्स्ट ये जा रहा है इधर, अंगूठा, अंगूठे सामने जो अंगुली है, फिंगर्स मेरी, ये कहाँ पे जा रहा है, बोर्ड की तरफ, प्लेन के अंदर। तो अंगूठा कहाँ आ रहा है मेरा, ऊपर की तरफ। मतलब इस पर अप्लाइड फोर्स कहाँ होगा, देखिए इन अपवर्ड डायरेक्शन। बात समझ आ गई आपको। तो ये इस तरीके से क्या करता है, फॉर्मूला अपना वर्क करता है। लेफ्ट हैंड रूल से हम क्या कर सकते हैं, इजी वे में हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्शंस को। तो ये देखो, ये यहाँ पे यही बोला जा रहा है, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। According to Fleming, it states if we hold the thumb, forefinger, जिसको फर्स्ट फिंगर कहते हैं, and the middle finger of the left hand, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेफ्ट हैंड परपेंडिकुलर होना चाहिए आपका टू ईच अदर सच डैट द फोर फिंगर, मतलब जो आपकी फर्स्ट फिंगर थी वो पॉइंट्स कहाँ करनी चाहिए आपकी, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो मिडिल फिंगर है आपकी वो कहाँ पॉइंट करनी चाहिए आपकी, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। और देन जो थंब है आपका वो कहाँ होना चाहिए आपका, वो हमें दिखाएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स को क्या करेगा, शो करेगा। इतनी सी बात है, क्लियर हो चुका है ये स्टेटमेंट भी। स्टेटमेंट अपने एग्जाम में आता है। ओके, नाउ अब आता है नया टॉपिक कि अगर हमें चेक करना है कि भाई साहब कि किसी करंट फ्लो हो रहा है किसी के अंदर, तो मैग्नेटिक फोर्स फील करेगा या नहीं करेगा। कोई कंडक्टर है उसमें करंट फ्लो करे तो वो क्या मैग्नेटिक फोर्स फील करेगा, या करेगा तो कैसे करेगा। तो उसके लिए एक सेटअप था, वो क्या था देखिएगा यहाँ पे। तो फोर्स ऑन ए कंडक्टर कैरिंग करंट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या हुआ, यहाँ पे हमने क्या लिए, एक होर्स शू मैग्नेट लिए। ये जो दिखाई दे रही है आपको, ये कैसी एक होर्स शू मैग्नेट है। एक सेटअप लिया गया था प्रैक्टिकली आपका ये। तो ये होर्स शू मैग्नेट लिए और यहाँ पे एक स्टैंड है, ये क्या है आपका स्टैंड है। इस स्टैंड के अंदर क्या किया है मैंने, एक रॉड रखी है। ये यहाँ पे रॉड दिखाई दे रही है आपको, ये क्या हो गया हमारी, एक रॉड हो गई इस तरीके की। इस रॉड पे क्या किया मैंने, वायर को क्या किया है, रिवॉल्व किया है इसके ऊपर। वायर को क्या किया हमने, इसको बांधा है। जैसे कि देखिए ये जा रहा है वायर मेरा, यहाँ पे की लगा दी मैंने यहाँ पे, ये गया वायर इसके ऊपर आता हुआ, यहाँ से वायर को रिवॉल्व कराया मैंने ऐसे, फिर वायर गया आपका, रिवॉल्व हुआ और ये ऊपर जाता हुआ वायर वापस, देखिए वापस कहाँ आ रहा है मेरा, सर्किट के अंदर आ रहा है। तो ये कनेक्शन मैंने बनाया है। क्या लिया मैंने, एक रॉड ली है, ठीक है, जिसके ऊपर क्या कर रहा हूँ मैं, करंट को फ्लो कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब होगा क्या, जब इस करंट का फ्लो किया जा रहा है इसके अंदर, और मैंने इसके पास में क्या लगाया, एक हॉर्स शू मैग्नेट। ये जो मैग्नेट है कौन सी कहलाती है आपकी, हॉर्स शू मैग्नेट कहलाती है। और हॉर्स शू मैग्नेट है तो इसका एक पोर्शन जो ये वाला पोर्शन आपका, ये क्या कहलाएगा मेरा साउथ पोल, और ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा मेरा नॉर्थ पोल। तो यहाँ पर साउथ से नॉर्थ क्या बनेगी, डायरेक्शन बनेगी मैग्नेटिक फील्ड की, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब जैसे इसके अंदर करंट फ्लो होता है ना, तो प्रैक्टिकल देखा गया कि जो रोड आपकी पहले सीधी रखी हुई थी, एकदम स्ट्रेट रखी हुई थी, वो क्या होगी, कुछ ऐसे बैंड होगी। मतलब क्या होगी, इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई। ये रखी हुई सीधी थी, लेकिन जैसे ही मैग्नेट आया, जैसे अभी स्ट्रेट रखी हुई थी, जैसे यहाँ पे क्या आई, ये हॉर्स शू मैग्नेट आई, ये क्या हो गया, ऐसे इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई। हम तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी तरफ इसने क्या किया, अट्रैक्ट किया। क्योंकि जब करंट फ्लो नहीं हो रहा था और मैग्नेट पड़ी तो कुछ भी नहीं हुआ था, ये एकदम स्टेबल कंडीशन था, स्टेट कंडीशन में था। लेकिन जैसे ही क्या हुआ, आपने करंट फ्लो किया तो ये कैसे हो गया आपका, इस तरीके से हो गया ऊपर।
तो ये जो प्रैक्टिकली सेटअप था किसके लिए था ये, कि एक्सपीरियंस ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ कंडक्टर। जैसे कि इसका एग्जांपल दिखा रखा है आपका कि करंट फ्लो हो रहा है आपका। अब देखिए ऊपर नॉर्थ, नीचे क्या साउथ, नॉर्थ से साउथ क्या होती है आपकी डायरेक्शन होती है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की। यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है इस कंडक्टर के अंदर, तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बताइए डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहाँ पे होगी, कौन से रूल से, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल ने कहा था हमें कि जो हमारी फोर फिंगर है वो तो कहाँ होनी चाहिए, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो मिडिल फिंगर है वो कहाँ होनी चाहिए सर, वो होनी चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो हमें जो थंब होगा वो कहाँ दिखाएगा सर, वो दिखाएगा हमें द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स ऑन द वायर। तो देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, नीचे देखो, ये तीनों बना दिया मैंने। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है सर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो फोर फिंगर कहाँ आएगी, नीचे आएगी। अब करंट कहाँ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे देखो फिगर थंब कहाँ आ रहा है, मेरी तरफ आ रहा है, मेरी तरफ, तो ये देखो फोर्स की डायरेक्शन आ गई आपकी। तो ये क्या कहा गया आपका, हमने प्रैक्टिकली देखा कि किसी वायर के अंदर अगर किसी कंडक्टर के अंदर क्या करे, करंट फ्लो करे, तो किस तरीके से क्या करता है, बिहेव करता है। और अगर मैं इसके अंदर डायरेक्शन चेंज कर दूँ करंट की, मतलब कि अगर हम यहाँ पे क्या कर दें, डायरेक्शन चेंज कर दें करंट की, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे जो डायरेक्शन अभी इधर जा रहा है करंट आपका, मैं आगे इसको क्या कर दूँ, मैं चेंज कर दूँ, इसको मैं क्या करता हूँ इस तरफ कर दूँ डायरेक्शन को मैं आपका, तो क्या होगा, ये जो पोर्शन यहाँ पे अभी ऊपर जा रहा है ना अभी आपका, ये क्या हो जाएगा, फिर ये नीचे आ जाएगा और ये वाला पोर्शन कहाँ चला जाएगा आपका, ऊपर चला जाएगा, मैंने रिवर्स हो जाएगी, ठीक है ना। ये इसकी तरफ क्या होगा आपका, अट्रैक्ट होने लग जाएगा। क्लियर ये बात, देखिए इसी को लिखा है। और ये जो पूरा जो सेटअप था वो किसने किया था, साइंटिस्ट का नेम था एम्पियर। तो एम्पियर ने सजेस्ट किया इफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, मैंने एम्पियर के हिसाब से क्या, एम्पियर ने बोला अगर किसी वायर में क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है और वो क्या करता है आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, शो करता है, तो वो क्या लगाएगा, एक फोर्स भी लगाएगा किसके ऊपर, मैग्नेट के ऊपर। तो मैग्नेट भी क्या करेगी, सेम ऐसा ही क्या लगेगी, एक फोर्स लगाएगी किस पर, एक करंट कैरिंग कंडक्टर पर। मतलब जो काम पहले जो वायर करा था वही काम अब कौन करेगा, आपका मैग्नेट भी करेगा। ऑर्स्टेड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसका रिवर्स हो रहा है हमारा। ऑर्स्टेड क्या था कि सर करंट फ्लो किया था हमारा, है ना, करंट फ्लो से क्या हुआ, उसने देखा था कंपास के अंदर क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ पे उसका रिवर्स किया गया। अब इसमें क्या किया गया कि करंट को फ्लो किया गया, आई मीन मैग्नेटिक फील्ड को रखा गया, अब किसको देखा गया, यहाँ पे वायर को देखा गया कि वो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, जस्ट उसका अपोजिट हो गया ऑर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट का। एग्जाम्पल देखो, इफ एन एल्यूमिनियम रोड suspended horizontally by a wire between the poles of a horseshoe magnet and a current is passed through the wire, then the aluminium rod, जब करंट इसमें से निकल गई तो जो एल्यूमिनियम की रोड होगी वो क्या होगी आपकी, अब डिस्प्लेस होगी। देखा अभी हमने प्रैक्टिकली, अब डिस्प्लेस होगी और डिस्प्लेस भी कैसी होगी कि उसके पास में आ जाएगी। अगर मैं क्या कर दूं, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या कर दी, अगर हमने अब डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स कर दी, चेंज कर दी, जो पहले इस तरफ थी डायरेक्शन ऑफ करंट, अब उसको कहाँ लेके आ गया, मेरी तरफ लेके आ गया, तो जो डिस्प्लेसमेंट था रोड का वो भी क्या हो जाएगा आपका, रिवर्स हो जाएगा। तो रिवर्स द फोर्स एक्सर्टेड इज मैक्सिमम, तो जो फोर्स लगाया जाएगा वो कैसा होगा आपका, मैक्सिमम होगा इफ द कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स फील करेगा वो कैसा होगा, मैक्सिमम होगा जब वो कैसा रखा जाए, परपेंडिकुलर। क्यों, क्योंकि देखिएगा यहाँ पे उसका रीजन सुनिएगा थोड़ा सा हल्का सा, उसका रीज़न ये है क्योंकि किसी भी वायर को जब क्या रखते हैं हम, वो मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो उसके ऊपर लगने वाला जो अप्लाइड फोर्स आता है उसका फॉर्मूला कुछ इस तरीका होता है, आई एल क्रॉस बी वेक्टर। उसके ऊपर लगने वाला मैग्नेटिक फील्ड होता है आपका आई एल क्रॉस बी वेक्टर। अगर मैं इसको क्या लिखूँ, थोड़ा सा स्केलर फॉर्म में लेके आऊँ, तो उसको मैं इस तरीके से लिखूँगा आई एल बी साइन थीटा। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं लेंथ मैंने कंडक्टर की जो पोजीशन है और उसको क्या रखूँ, अगर मैं उसके परपेंडिकुलर रखूँ, मतलब लेंथ इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी 90। और हम सभी जानते हैं कि सर साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, प्लस का 1 होता है, और साइन 90 प्लस का 1 है, तो अप्लाइड फोर्स कितना होगा उस पर, मैं देखो आई एल बी, तो ये मैक्सिमम होगा उस वक्त, क्योंकि हमें पता है सर साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है, -1 से +1 होती है मैक्सिमम, और थीटा 90 पे वो मैक्सिमम आ रहा है अपने को। तो इसीलिए बोला गया यहाँ पे अगर कैसा रखा जाए उसको, अगर हम लोग क्या रखा जाए, परपेंडिकुलर रखा जाए उसको, तो वो क्या करेगा आपका मैक्सिमम क्या करेगा, फोर्स फील करेगा। क्लियर, आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की। इलेक्ट्रोमैग्नेट समझने से पहले आपको नाम से भी थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा,
इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट मतलब मैग्नेटिक, मतलब इस बार हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी क्या करेंगे, फ्लो करेंगे और मैग्नेट को क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे, मैग्नेट को बनाएंगे। तो मैग्नेट कैसे बनाएंगे हम लोग, तो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था सोलेनॉइड। सोलेनॉइड कैसा था हमारे पास में, ऐसी कुछ स्ट्रक्चर थी सोलेनॉइड की, है ना, एक सिलेंड्रिकल क्या थी हमारे पास में, रॉड थी, जिसके ऊपर क्या किया था हमने, वायर को क्या किया था हमने, हेलिकल पाथ के ऊपर लगाया गया था हमने उसके ऊपर। तो ये जो सिचुएशन बनी थी वो क्या थी, सोलेनॉइड थी। और हमने वहाँ पढ़ा भी था कि सर जब सोलेनॉइड बनता है तो उसके अंदर क्या बनती है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जहाँ बनेगा, अब यहाँ पे क्या बनेगा, अगर आपका यूनिफॉर्म क्या बनेगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो सर ऑब्वियसली बात है, मैग्नेटिक फील्ड बन गया तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी तो आ गई इसके अंदर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई, मतलब ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एज अ मैग्नेट की तरह। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है, मान लीजिए आपका सोलेनॉइड है, उसमें क्या कर रहे हो आप, जब उसको स्विच लगा के ऑन करके करंट फ्लो करोगे तो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इसको हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। अगर किसी ने नहीं देखा है तो आप वो लेक्चर मेरा देख लीजिएगा कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है, वहाँ पे फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मेशन होगा, और मैग्नेटिक फील्ड बन गया मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई मतलब क्या बन गया आपका, एक तरह की मैग्नेट बन गई। और अगर मैं इसके अंदर करंट फ्लो ना करूँ, करंट फ्लो नहीं करूँगा तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तो जो भी आपकी जो इंस्ट्रूमेंट है वो मैग्नेट से बिहेव नहीं करेगा। तो इस तरीके से हम इस मैग्नेट को एज ए टेम्परेरी मैग्नेट भी कह सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है, क्या लिया गया एग्जांपल, देखिए एक कॉइल है आपकी, या फिर हम बोल देते हैं एक आयरन की नैल है, कील मान लीजिए आप लोग, उसके ऊपर क्या किया गया हमने, एक सिंपल से वायर से क्या किया गया, रिवॉल्विंग हेलिकल पाथ क्या किया गया, उसको हमने लपेटा गया है। यहाँ पे बैटरी लगाई हमने एक इसके ऊपर, और यहाँ पे स्विच है। तो जब हमारी इसको क्या करेंगे, हम स्विच को ऑन करेंगे तो ये जो पूरी की पूरी जो आयरन की नैल है ये किसकी तरह बिहेव करती है, एज अ मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, पूरी की पूरी क्या करती है आपकी, एज अ मैग्नेट की तरह। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या आ चुकी है, सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ चुकी है। अब आप इसके पास में किसी और आयरन नील को लेके जाओ, है ना, वो क्या कर लेंगे, इससे अट्रैक्ट हो जाएंगी, अट्रैक्ट हो क्या होंगे, इसके पास में चिपक जाएंगे आपके आके। तो देखिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है, a strong magnetic field inside a solenoid can be used to magnetize a piece of magnet material like a soft iron when placed inside the coil। क्यों, क्या किया हमने, सोलेनॉइड था हमारे पास में, उसमें क्या डाल दिया हमने, अब किसी सॉफ्ट आयरन को डाल दिया। अब सॉफ्ट आयरन डालने पे क्या हुआ, उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो जो सॉफ्ट आयरन थी उसमें कौन सी प्रॉपर्टी आ गई हमारी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आने से वो कौन सा एज अ मैग्नेट की तरह क्या करता है, हमारा बिहेव करेगा। तो सच अ मैग्नेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। इफ इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ वायर बाउंड अराउंड अ पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन, बाउंड अराउंड मतलब लपेटा गया, आपका जो वायर लपेटा गया था ना आपका, इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, सच अ मैग्नेट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। ऐसी मैग्नेट क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहेंगे। और इसका जो यूजेज है वो कहाँ आता है, आपका क्रेन के अंदर। जो आप लोगों को देखोगा इलेक्ट्रिसिटी वाली जो क्रेन होती है क्या करती है, बड़े बड़े ट्रक्स, कार्स, इनको जब क्रैश होता है, जब इनका एक्सीडेंट हो जाता है, हमें क्या करना होता है, इनको एक जगह से उठा के दूसरी जगह लेके जाना होता है हमें। या फिर आपने देखा होगा पोर्ट के ऊपर बड़े बड़े शिपमेंट्स आते हैं जिनको एक जगह से दूसरे के लेकर जाना होता है, तो क्या करते हैं वहाँ पे यही क्रेन लाई जाती है। और जब क्रेन के अंदर क्या होता है, इसके ऊपर जो सरफेस है ना उसको सोलेनॉइड से क्या बना दी गई है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं। तो उसको उस कंटेनर के ऊपर लाते हैं, कंटेनर ऊपर लाओगे तो क्या बन जाएगा, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बना है यहाँ पे, वो क्या कर लेगा, उससे चिपक जाएगा, और चिपक जाएगा तो क्या करेगा, उसको उठा के आप कहाँ कर सकते हो, उसको दूसरी जगह प्लेस कर सकते हो। मतलब जितना हम चाहते हैं, हमारी कैपेसिटी जितनी है, जितना स्ट्रॉन्ग चाहिए हमें, हम क्या कर सकते हैं, उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय द फ्लो ऑफ करंट से। जैसे कि तो आपने देखा दो तरह की मैग्नेट होती है अपने पास में, एक होती है आर्टिफिशियल, एक होती है हमारे पास में नेचुरल। आर्टिफिशियल मतलब जो हमने बनाई है, जिसको हमने क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। और दूसरी जो है हमारे पास में वो कौन सी है, परमानेंट मैग्नेट, जो हमें नेचुरल फॉर्म में मिलती है। तो कुछ इनके डिफरेंसेस हैं जिनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। पहली पॉइंट है, इट बिहेव्स एज अ मैग्नेट एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द सोलेनॉइड। देखो सीधी सी बात एक है, जब तक सोलेनॉइड में करंट फ्लो करेगा तभी तक तो क्या होगी, उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी। जैसे करंट फ्लो करना क्या हुआ आपका, बंद हुआ, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी आपकी, बंद हो जाएगी ना आपकी। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बंद होगी, तो जैसे करंट फ्लो करना बंद किया, अब वो कैसे बन जाएगी वापस, जैसा आपका
डीमैग्नेटाइज जिसको कहते हैं हम लोग, मतलब कि उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो चुकी है, वहाँ पे अब खत्म हो चुकी है। तो इट इज डीमैग्नेटाइज व्हेन इलेक्ट्रिक करंट स्टॉप पासिंग थ्रू द सोलेनोइड, दस द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्पररी मैग्नेट। कैसी होती है आपकी एक तरह की टेम्परेरी क्या होती है, मैग्नेट होती है। परमानेंट को इट कैन नॉट बी डीमैग्नेटाइज इजीली। डीमैग्नेटाइज का मीनिंग होता है हमने उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को क्या कर दिया गया, यहाँ पे खत्म कर दिया है, बंद कर दिया है, अब वो मैग्नेट की प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है, उससे हम कहते हैं डीमैग्नेटाइजेशन। सेकेंड आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट गिव्स अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। अब सीधी सी बात है, जितना ज़्यादा आप करंट फ्लो करोगे उतना ही क्या बनेगा इसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो उतना ही क्या होगा आपका यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सोलेनॉइड। मतलब कि जितना हम क्या करेंगे उसके अंदर करंट की वैल्यू को कम या ज़्यादा करेंगे, तो सोलेनोइड के अंदर भी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या होगा हमारा, कम और ज़्यादा होगा, जिससे हम जितनी हमें चाहिए, जितनी हमें रिक्वायरमेंट है मैग्नेटिक की, उतना हम क्या कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। फिर आपका आता है परमानेंट के अंदर देखा जाए तो सर इसके अंदर तो हम कुछ कर ही नहीं रहे, इसके अंदर जो प्रॉपर्टी थी जितनी पहले थी उतनी बाद में, मतलब हम इसको ना तो इंक्रीज कर सकते हैं ना ही रिड्यूस कर सकते हैं। तो वो यही बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट इज वीक। पहली बात तो वीक होता है, फिर द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द परमानेंट मैग्नेट कैन नॉट बी चेंज। अब जो जितना पहले था उतना बाद में रहेगा, उसको आप चेंज तो कर नहीं सकते आप लोग। थर्ड पॉइंट है, तो सीधी सी बात एक थी, आपने देखा था कि सर सोलेनोइड के अंदर क्या था आपका, कुछ ऐसी कुछ स्ट्रक्चर थी सोलेनोइड के अंदर हमारी, है ना। यहाँ पे आपने क्या किया था, ऐसे वायरिंग की थी आपने इसके ऊपर ऐसे, और क्या किया था आपने ऐसे जोड़ा था, कनेक्शन जोड़ा था। अब एक बात सुनिए, अगर मैं सोलेनोइड को इस तरीके से जोड़ूं, देखिएगा दोनों डायग्राम में डिफरेंस क्या है, बताइए जरा मुझे आप, इन दोनों डायग्राम में डिफरेंसेस क्या है। सर दोनों डायग्राम में डिफरेंस ये है कि एक में तो करंट जा रहा है आपका इस तरफ, ऐसे जा रहा है करंट, ये ऐसे, यहाँ पे ऐसे आ रहा है करंट आपके पास में, है ना, और दूसरे वाले में करंट जा रहा है आपका इस तरीके से, ऐसे, इस तरीके से। तो जब ऐसी कंडीशन बनेगी तो सर हमें पता है कि जब ऊपर वाले वाले पोर्शन से करंट हमारी तरफ आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा आपका, इस तरीके का बनेगा मैग्नेटिक फील्ड हमारा। अरे हाँ या ना। और इस वाले कनेक्शन में ऊपर करंट जा रहा है, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कैसा बनेगा, कुछ इस तरह का बनेगा ऐसे। तो देखा जाए तो सर यहाँ पर ये पोल कैसा बना, नॉर्थ पोल, और ये कैसा बना हमारा साउथ पोल, और यहाँ पर ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो आप हमें ये बताना चाहते हैं कि अगर मैं डायरेक्शन ऑफ करंट क्या कर दूँ, चेंज कर दूँ, तो क्या होगा, हमारा जो पोलरिटी थी वो भी क्या हो गई, हमारी रिवर्स हो गई। जो पहले नॉर्थ पोल था वो क्या बन चुका है, साउथ पोल, जो साउथ पोल था वो क्या हो चुका है हमारा नॉर्थ पोल। क्या करने से, ओनली डायरेक्शन को चेंज करने से। तो वो यही यहाँ पे आपको ये बात बोल रहा है कि अगर हम क्या करें, द पोलरिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी रिवर्स्ड। कैसे कर सकते हैं, बाय द रिवर्सिंग ऑफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सोलेनोइड। डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज कर दो तो पोलरिटी भी क्या हो जाएगी, उसकी चेंज हो जाएगी। बट परमानेंट मैग्नेट में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल, जैसे कि ये आपकी एक क्या है, परमानेंट मैग्नेट लिए मैंने, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, अगर मैं इसको क्या कर दूँ, बीच में से कट भी कर दूँ मैं अगर, तो छोटी मैग्नेट बन जाएगी ऐसे ऐसे। तो ये नॉर्थ और ये साउथ, मतलब जो पोर्शन नॉर्थ था वो तो नॉर्थ ही रहेगा ना हमेशा आपका, मतलब इस तरफ वाला पोर्शन नॉर्थ था तो वो नॉर्थ ही है, और इधर वाला साउथ है तो साउथ ही है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। और एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी परमानेंट मैग्नेट के अंदर क्या करेंगे, अगर कभी भी क्या करें इसके अंदर हम लोग इसको कितने भी छोटे छोटे पीसेज में तोड़ दीजिए आप इसको, हमेशा दोनों पोल का फॉर्मेशन होता ही है। ऐसा नहीं है कि सर आपने नॉर्थ और साउथ को बीच में से कट किया, इधर वाला नॉर्थ बन गया, इधर वाला साउथ बन गया, नहीं, आपने दो पोर्शन तोड़ दिए ना इसके, तो अब ये एक पोर्शन नॉर्थ बनेगा, दूसरा पोर्शन क्या बन जाएगा इसका, साउथ पोल बन जाएगा। मतलब कि हमेशा जो पोल्स होते हैं वो पेयर्स के अंदर ही क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। कभी भी सिंगल पेयर आपका सिंगल पोल प्रेजेंट हो ही नहीं सकता, हमेशा एक पेयर के फॉर्म में ही होंगे, नॉर्थ और दूसरा क्या होगा, हमेशा आपका साउथ होगा, क्योंकि हमेशा क्लोज लूप बनाते हैं, आपको पता ही है आप लोगों को ये चीज़। तो अब आगे बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, तो इसके बारे में हम जो डिस्कशन है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
ताकि उस वक्त हमारी पूरी बातें क्या आ जाए, हमें समझ में आ जाए। थैंक यू।